स्वागत है आपका हमारे YouTube पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो हम पहला सेट हम कर चुके हैं, आज हमें दूसरा सेट करना है। ये सेट मैं आप लोगों को शब्दावली की बुक से करवा रही हूँ। अगर आप ये बुक मंगाना चाहते हैं तो आप इसे मंगा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या आप अपने आप भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हमारा एप्लीकेशन निधि एकेडमी डाउनलोड करना होगा और वहाँ पाठ्य पुस्तक पर जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आप हमारे दिए हुए लिंक पर जाकर भी इसे मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हमें करना है मुहावरे एवं लोकोक्ति का दूसरा सेट। तो हम देखते हैं पहला शब्द हमारे पास क्या है। पहला शब्द है हमारा अरण्य रोदन करना। अरण्य का अर्थ होता है वन। ठीक है, अरण्य का क्या होता है अर्थ? वन। अरण्य रोदन करना, रोदन का मतलब होता है रोना, कि वन में रोना। तो अब यहाँ पर यानी वन में रोना, तो इसका भावार्थ एक तरह से क्या हो जाएगा? तो इसका भावार्थ होगा निरर्थक या निष्फल प्रयास करना, या व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। कहने का मतलब है, इसका भाव हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना अरण्य रोदन करना, कि कोई वन में जाके रो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो निरर्थक प्रयास कर रहा है, बेकार है वो रोना, ना कोई सुन रहा है ना कोई हल कर सकता है। तो उसी के जब कोई इस तरह की स्थिति आती है तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि जया ने समझा कि इन लोगों के सामने जो कुछ भी उसने अभी तक किया वो सब अरण्य रोदन ही था। मतलब कि वो सब क्या था? निरर्थक प्रयास था, इन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक तरह से मतलब यही कि जिसे कोई न समझे या जिसे कोई जाने ही ना, वही हमारा अरण्य रोदन कहलाता है। जब हमारी विपदा हो, उसे कोई हम कह रहे हैं किसी के सामने, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ को भी हम अरण्य रोदन ही कहते हैं। आगे शब्द हमारा दिया है अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरने का हमारा भावार्थ हो जाएगा विपत्ति मोल लेना, कि किसी पर हम विपत्ति मोल ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पर वाक्य प्रयोग देखो दिया है कि सीमा ने प्रिया के काम की जिम्मेदारी लेकर अपने सिर पर अंगार रख लिए। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे की जिम्मेदारी या किसी दूसरे का काम अपने सर पे रख के क्या करना, अंगारे सर पे रख लिए, मतलब विपत्ति मोल ले ली एक तरह से। तो हम किसी भी तरीके से यानी हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं किस स्थिति में? जब हम कोई विपत्ति मोल ले लेते हैं, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसी काम से और वह हमारा खुद का ही डिसीजन होता है, खुद का ही निर्णय होता है, तब हम कहते हैं कि अंगारे सिर पर धरना, कि हमने तो अंगारे सिर पर धर लिए। ठीक है, आगे आता है अगला पॉइंट है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी बड़ाई आप ही करना। मतलब अपनी तारीफ खुद ही करा जा रहा है कोई व्यक्ति कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो अपनी तारीफ खुद करना, उसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो देखो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे, कोई तुम्हारी तारीफ करे तब तो बात ठीक है, पर यूं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। मतलब अपने मुंह से तारीफ करना ठीक नहीं है। तो ऐसे हमने मुहावरे को प्रयोग किया यहाँ पर। ठीक है, आगे आता है हमारा आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरने का भावार्थ क्या होगा? इसका भावार्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोध दर्शाना, यानी अत्यधिक क्रोध दिखाना, या गुस्से से आंखें लाल हो जाना। गुस्से में हम आंखें लाल कर लेते हैं, तब से कहते हैं आंखों में खून उतर आना। मतलब किसी बात पर आपको बहुत तेज क्रोध आ गया, मतलब क्रोध के मारे आप एकदम कहते हैं ना आग बबूला होने वाले होते हैं, तिल मिला उठते हैं वाली चीज को जब हम करते हैं, तो तब हम उसको कहते हैं आंखों में खून उतर आना, क्रोध हो जाना। तो वाक्य प्रयोग किया गया है कि गुंडे की हरकत देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मतलब जो गुंडा मारने के लिए आया है, कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि जिससे क्या हो गया, एकदम से बस उसको मार देने वाला भाव के साथ हम देखना गुस्से में, तो वो आंखों में खून उतरना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है पानी में आग लगाना। कहते हैं पानी में आग लगा दी, मतलब असंभव काम करना।
असंभव कार्य को करने का प्रयास करना, मतलब ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता। पानी में आग कैसे लग सकती है? कभी नहीं लग सकती, क्योंकि जो पानी है वो आग को बुझाता है। तो अब वो काम करना जो संभव ही ना है, ठीक है, यानी असंभव कार्य को करने की कोशिश करने के लिए हम कहते हैं अरे तुम तो पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो वाक्य प्रयोग कैसे होगा? वाक्य प्रयोग करेंगे कि सुमन कुछ दिन के लिए बॉस से छुट्टी मांगने गई है, मुझे तो यह पानी में आग लगने जैसा लग रहा है। मतलब ये है कि बॉस छुट्टी देता ही नहीं है, ये असंभव कार्य है कि अगर उसको छुट्टी मिल जाए। तो इसके लिए प्रयोग कर रहा है कोई व्यक्ति कि मुझे तो ये पानी में आग लगने जैसा लग रहा है, मतलब कि पानी में आग लगने का मतलब कि ये काम होगा ही नहीं, असंभव है, यानी उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसा हम प्रयोग करते हैं वाक्य का। आगे आता है सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना है, सिर का अर्थ भावार्थ हो जाता है कि धुन लग जाना। धुन लग जाने का मतलब है किसी चीज की एक लगन लग गई है, मतलब एक अब कहते हैं ना कि पूरी तरह से हाथ पैर धोकर पीछे पड़ जाना किसी चीज के, ये भी क्या है, एक मुहावरा ही है कि धुन लगा ली कि अब ये तो काम करने ही हैं। तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं कि सिर पर भूत सवार होना। जैसे मान लो कोई किसी बात के पीछे लग गया, बस पीछे पड़ गया, तो आपने सुना होगा कई बार कहते हैं अरे इसके सिर पे क्या भूत सवार हो गया, मतलब वो एक ही बात के पीछे ना लग गया है बुरी तरह से। तो वहां हम प्रयोग करते हैं। तो इसका भावार्थ कैसे करेंगे? उसके तो सिर पर भूत सवार है, हर वक्त जाना 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 की रट लगाए रखा है। तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे हम कोई किसी बात के पीछे पड़ गया है तो तब कहते हैं कि इसके तो सर पे भूत सवार हो गया, ठीक है, वहां इसका प्रयोग करते हैं मुहावरे का। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का भावार्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित हो मतलब आश्चर्य से भर जाना, कि किसी चीज को देखकर एकदम आश्चर्य हो जाना, मतलब दांतों तले उंगली चबाना, ठीक है। तो यहाँ आता है कोणार्क में शिल्पियों की कारीगरी को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो मुहावरा है इसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई आश्चर्यजनक चीज़ होती है, हम उसको देखते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि अरे ये तो ऐसी है कि मैंने तो दांतों तले उंगली दबा ली, यानी आश्चर्य व्यक्त करना, ठीक है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। आगे आता है अगला मुहावरा है हमारा सिर खाना। सिर खाने का अर्थ होता है अवांछित संवाद करना या व्यर्थ की बातें करना या एक तरह से परेशान करना। तो जैसे कभी कोई आपको परेशान कर रहा है, आपसे व्यर्थ की बातें कर रहा है, तो आप कहते हैं अरे क्यों मेरा सिर खा रहे हो भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि वो चम्मच उठा के आपका सिर खा रहा है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अवांछित संवाद, यानी वांछित का मतलब होता है चाहना, अवांछित का मतलब हो गया न चाहना, ठीक है। तो जिसे आप नहीं चाह रहे वो संवाद कर रहा है कोई सामने, या फिर बेकार की बातें कर रहा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे आप इस चीज को बोलते हैं। तो कैसे, जैसे वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तुमने सुबह से मेरा सिर खा रखा है, मतलब कोई किसी से बात कर रहा है उस तरह से, ठीक है। या ऐसे ही जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि अरे तुमने तो मेरा सिर खा रखा है, ऐसे प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो ये मुहावरा आता है। चलो आगे बात आती है, अगला पॉइंट है हमारा सिर खपाना। सिर खपाने का अर्थ क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है? तो इसका भावार्थ होता है मेहनत करना, मेहनत करना, ठीक है। सिर खपाने का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? संजू आजकल सफल होने के लिए किताबों में सिर खपा रहा है। हम ऐसे ही कहते हैं ना, अरे मैं इन किताबों में इसलिए सिर खपा रहा हूँ कि ताकि कुछ सफलता हासिल हो जाए, ठीक है। तो सफलता पाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे हम कभी भी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सफलता पाने के लिए हम सिर खपा रहे हैं, हम कुछ और भी चीज़ करने के लिए, हो सकता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि देखो सफलता पाना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग होता है ना। सफलता तो किसी भी पक्ष में हो सकती है ना। तो हम जिस चीज़ के लिए, मतलब जो चाह रहे हैं उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं, तब हम प्रयोग करते हैं सिर खपाना। आगे आता है सिर उठाना। सिर उठाने का मतलब होता है विरोध करना, विरोध प्रदर्शित करना, ठीक है। तो जैसे हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि कश्मीर के आतंकवादियों ने सिर उठाया तो कुचल दिया जाएगा या कुचल दिए गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर विरोध कर रहा है तो उसके विरोध को दबा देना। तो मतलब विरोध करने का मतलब ही हो गया सिर उठाना, यानी सिर उठाने वाला जो शब्द है।
आगे शब्द देखते हैं हम। आगे पॉइंट है हमारा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का भावार्थ क्या होगा? जब अंधेर नगरी शब्द रखते हैं तो अंधेर नगरी कहते हैं अन्याय की जगह। ठीक है, अन्याय की जगह जहां धांधली हो। तो आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं अगर भ्रष्टाचार चल रहा है या कोई ऐसा पॉइंट आता है, कोई ऐसा नियम आ गया जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है या धांधलीबाजी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो हम कहते हैं अरे यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेर नगरी है, मतलब अंधेर नगरी हो रही है। तो अंधेर नगरी होने का मतलब ही क्या है? अन्याय की जगह होना। तो जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं हम कि नेता के सत्ता में आते ही सब जगह अंधेर नगरी हो गई। मतलब नेताजी के सत्ता में आते ही सब जगह अंधेर नगरी हो गई कि उन्होंने क्या किया? कोई नेताजी होंगे, ठीक है, उनके आते ही क्या हुआ? चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया। आगे पॉइंट आता है हमारा, अगला मुहावरा है लोहे के चने चबवाना। तो लोहे के चने चबवाना यानी बुरी तरह से हरा देना। तो बुरी तरह से हरा देना, देखो दो शब्द हो जाएंगे, लोहे के चने चबाना और एक लोहे के चने चबवाना। ठीक है, तो जब हम इसको बोलेंगे कि लोहे के चने चबवाना, तो इसका भावार्थ हो जाएगा बुरी तरह से हरा देना। और जब हम बोलते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत कठिन काम करना या बहुत कठिनाई में काम करना। जैसे कहते हैं अरे सरकारी नौकरी पाने के लिए तो मुझे लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम करना पड़ रहा है। तो दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा और ये मत सोच लीजिएगा कि मैम ने तो यहाँ पे गलत बता दिया, है ना। क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, जो क्रिया यहाँ पे दी है चबाना और चबवाना। तो जब हम किसी से दूसरे से काम करवा रहे हैं तो उसका अर्थ यहाँ पे चेंज हो गया। हम कहते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब उसे बुरी तरह से हरा देना, बुरी तरह से पराजित कर देना। कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को लोहे के चने चबा दिए, मतलब उनको उनकी बुरी हालत कर दी, उनको बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस तरह से इस शब्द का प्रयोग होगा। तो मुहावरा दोनों रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग करेंगे जैसे मेरे साथ लड़ाई की तो उसे लोहे के चने चबवा दूंगा। ठीक है, तो यानी उसे बुरी तरह से हरा दूंगा। आगे शब्द है हमारा, आगे वाक्य दिया है कि लुटिया डुबोना। लुटिया डुबाने का अर्थ क्या हो जाएगा? काम खराब कर देना या बर्बाद कर देना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मान लो अरे तुमने देखा है कि फलाने के बेटे ने तो उनकी लुटिया डुबो दी, मतलब क्या कर दिया? उनको बर्बाद कर दिया या एक तरह से काम खराब कर दिया। ठीक है, तो इसका प्रयोग आता है लुटिया डुबोने का मतलब काम खराब कर देने से। जैसे मान लो वाक्य प्रयोग करेंगे यह क्या किया? तुमने तो खानदान की ही लुटिया डुबो दी, मतलब कोई काम ऐसा खराब कर दिया और जिससे क्या हो गया? एक तरह से बेइज्जती हो गई। तो वहां हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अगला मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। जैसे कभी किसी से कोई बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात हो गई है कि एकदम से सामने वाले ने ऐसा जवाब दे दिया कि सामने जो कह रहा है वो लज्जित हो जाए, वो शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, तो वहां पे कहते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, कि जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करते हैं, यानी जहां पर लज्जित होने का भाव आ जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा कि उसे हम तब उसमें हम मुहावरा प्रयोग करेंगे अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के सेट में ये मुहावरे किए। इसी तरह से हम एक एक करके सारे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी लोग अगर जो हमारी शब्दावली की बुक है इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। बुक को लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब चाहें अपनी मर्जी से तब इस शब्दावली को याद कर सकते हैं। और शब्दावली बुक जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो स्पेशल इसीलिए बनाई है कि चाहे परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी आ जाए, अगर आपने शब्दावली बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और आप जानते ही हैं जब आप बुक को देखेंगे तो मैंने बुक पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की हैं कि जहां अगर मैं भी आपको ना पढ़ाऊँ वहां पर आप अपने आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।